कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 68वां सूत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, कंठावरोध अर्थात कंठ में अवरोध से, रोमांचाश्रुभिः अर्थात रोमांच से आंसू बहाते हुए, परस्परम लपमानाः अर्थात परस्पर भाव विभोर होकर बोलने वाले, पावयंती कुलानि पृथ्वीं च अर्थात शुद्ध करते हैं कुल और पृथ्वी को। तो यहाँ पर नारद मुनि जो हैं वह भक्त के लक्षणों के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वह ऐसे होते हैं जो है उनके कंठ में अवरोध हो जाता है और वह रोमांच से जो उनके आंसू बहने लगते हैं और इस प्रकार से जो है रोमांच से परस्पर भाव विभोर होकर के वह ईश्वर को पुकारते हैं। और उनकी इस प्रकार की पुकार जो होती है उससे वह कुल को और पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो भक्त होता है उसका जो भाव होता है वह इस प्रकार का हो जाता है जहाँ पर कि जो है वह भावावेशित रहता है, सदा ईश्वर प्रेम में भावावेशित रहता है। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे भीतर एक बहुत गहरा भाव उत्पन्न होता है और वो जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है वह मुझे लगता है कि आप सभी ने अनुभव किया होगा। जैसे देखिए, कभी आप किसी फिल्म को देखते हैं, जब मान लीजिए आपने कोई देशभक्ति वाली फिल्म देखी, तो सभी लोग लगभग अपने देश से प्रेम तो करते ही हैं। तो मान लीजिए आपने कोई देशभक्ति वाली फिल्म देखी जहाँ पर कि जो है जो उसका नायक है उसने अपने देश के लिए बलिदान दिया, मान लीजिए, तो फिर वो जो है कोई गाना चलाएंगे आपके भीतर भाव उत्पन्न करने के लिए। और वो गाना जो होगा उससे आप एक अपने भीतर जो है आप एक भाव का उदय होते हुए देखेंगे। आपका गला जो है, गले में आपको ऐसा लगेगा कि वो भारी हो गया है, तो आपके कंठ में अवरोध लगने लगता है, आपसे बोला नहीं जाता, आपका गला जो होता है उसमें एक भारीपन आप अनुभव करने लगते हैं, आपके जो रोमहर्षण होने लगता है, यानी आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और आप भावना से भर जाते हैं, आपके आंसू निकलने लगते हैं। और फिर जो है उन भावनाओं से जो है फिर आप जो अनुभव करते हैं आपको लगता है कि अरे कितनी अच्छी फिल्म थी, ऐसे बोलते हैं आप। तो वो क्या था, वो आपके भीतर जो आपका देश प्रेम है उसको उजागर करने के लिए, जो भाव आपके भीतर उत्पन्न करने के लिए जो है वो आप में उत्पन्न किया गया। आपको वो फिल्म दिखा करके जो है वो आपके भीतर उत्पन्न किया गया और आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही वाली स्थिति जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्त होता है उसकी ऐसी ही अवस्था होती है। बस वो जो अवस्था उसकी होती है वो भगवान को लेकर के होती है। तो वो भगवान के प्रति उस प्रकार का प्रेम अनुभव करता है। जब भी मान लीजिए मंदिर गए, मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्ति देखी तो वो भाव उत्पन्न हो गया, या आप उनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी कथाओं सुन कर के जो है आपके मन में वो भाव उत्पन्न हो गया, तो फिर आपका कंठावरोध हो गया, रोमहर्षण हो गया, आंसू बहने लगे और जो है आप जो है आनंद में जो है आप ईश्वर को पुकारने लगे। तो वो है। यदि आप गानों में भी देख लीजिए ना, जैसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे कोई क्या है कि रांझण के यार बोलिया सुन ले पुकार बोलिया तू ही मुर्शिद मेरा, जैसे। तो क्या है वास्तव में, तो रांझन और का यार जो है तो वो क्या है, वो आपका यानी भगवान के प्रति ही जो है उसको बताया जा रहा है कि भगवान को जो है इस प्रकार से पुकारने वाला, कि बहुत भाव में आकर के, भावावेशित होकर के। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो जो प्रेम होता है वह वास्तव में भाव से ही आता है। हमारे भीतर जो भाव है उसी से आता है। हम हमारे संबंधी हैं उनसे जब प्रेम करते हैं, तो या अपने कुल से जब हम प्रेम करते हैं, तो वो एक भाव हमारे भीतर होता है कि ये मेरे हैं और मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इस प्रकार से। तो वही भाव जो है जब भगवान की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो वो बहुत अधिक, उसमें जो शक्ति होती है वो कहीं अधिक होती है। जैसे जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो कहते थे कि चुंबक है, तो चुंबक जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु जो शक्तिशाली चुंबक होगा वह आपको अधिक आकर्षित करेगा, जो शक्तिशाली नहीं है वो नहीं आकर्षित कर पाएगा। और भगवान जो है वो सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। तो कोई भी और चुंबक में इतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति भगवान के चुंबक में है। वो भगवान में यदि आपने छोटा सा भी कुछ किया तो वो आपको खींच लेंगे अपनी तरफ, तो इतने शक्तिशाली चुंबक हैं वो। तो जो भाव आप अनुभव करते हैं वो जब आप अपने किसी
अपने मान लीजिए आपका जो है किसी के साथ में संबंध है, आपकी किसी स्त्री के साथ में या किसी पुरुष के साथ में आपका संबंध है, तो वहाँ पर जो उसमें जो आकर्षण है, वो जो प्रेम आपने अनुभव किया, वो जो आपने भाव अनुभव किया, भगवान की से जो है वो अनुभव जो होगा वो कई गुना अधिक होगा, कई सहस्रों गुना अधिक हो सकता है। तो वो जो रोमांच आप जो है जब आप फिल्म देख करके अनुभव करते हैं, वो जो भाव आपके भीतर उत्पन्न किया जाता है, वो ही भाव जो उतना स्ट्रॉन्ग जो भाव होता है, वो ही जो है भगवान का प्रेम आपके भीतर उत्पन्न कर सकता है। मैं नहीं, एक सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ। देखिए फिल्मों में जो आपको दिखाते हैं तो उसमें जो है चारों ओर माहौल अच्छा सा बना देते हैं आपके लिए, जिस कारण से जो है आप उस भाव को बहुत शक्ति से अनुभव करते हैं, परंतु आपका जीवन जो है, आपके जीवन में आप उस भाव को उतना अनुभव नहीं करते। जैसे फिल्मों में जो है बाप और बेटा या माँ बेटे का जो प्रेम दिखाते हैं, वो आपको कहीं अधिक प्रबल होता है वो जब आप फिल्मों में उसको अनुभव करते हैं, जबकि उसी को जब आप अपने सामान्य जीवन में अनुभव करेंगे तो उतनी शक्ति से आप उसको अनुभव नहीं करेंगे। परंतु भगवान के साथ में वही शक्ति जो है आप अनुभव करेंगे, और आपको उसके लिए फिल्म देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल भगवान से प्रेम करेंगे तो बार बार आप वो अपने सामान्य जीवन में ही जो है आप उस भाव को अनुभव करते रहेंगे। तो वो जो स्थिति है वो भक्त की हो जाती है सामान्य जीवन में ही, ऐसे जीवन में ही। जैसे आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है किसी लड़की से, मान लीजिए आप प्रेम करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी पत्नी है कोई, तो उसके प्रति जो प्रेम आप अनुभव करते हैं वो उतना प्रबल नहीं होता जितना जो है उसी प्रेम को जब आप फिल्मों में देखेंगे, तो फिल्मों में देख करके जो है आप उसमें कहीं अधिक अनुभव करते हैं उस भाव को। परंतु भगवान के साथ में फिल्मों में जो भाव आप अनुभव करते हैं ना, उससे भी अधिक प्रबल भाव आप अनुभव करेंगे यदि आप भगवान में। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, और इतनी शक्तिशाली चुंबक जो है वो बहुत ही शक्तिशाली भाव भी उत्पन्न करता है। तो इसीलिए भक्तों की वो वाली अवस्था हो जाती है कि वह उसी स्थिति में रहते हैं। और जब आप फिल्मों में अनुभव करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, तो आप सोचिए कि वही भाव यदि आप जीवन में, सामान्य जीवन में निरंतर अनुभव करते रहें तो आपको कैसा लगेगा? आपको जीवन में कुछ और अच्छा लगेगा? आपको लगेगा ही नहीं, आपको बाकी का महत्व ही नहीं लगेगा। आपको बाकी चुंबक जो है वो उनकी शक्ति ही नहीं रहेगी, आपको लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, असली चुंबक तो वहाँ है, असली अट्रैक्शन तो वहाँ है। तो भक्ति का यह ही जो है लक्षण होता है, जो कि यहाँ पर नारद मुनि जो है वो बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।